हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप नोडल प्लेन का रीजन कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि नोडल प्लेन होता क्या है। नोडल प्लेन वो प्लेन होता है एक ऑर्बिटल में जहां पे इलेक्ट्रॉन को मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। तो चलिए समझते हैं कि आप नोडल प्लेन का रीजन कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत सिंपल सी ट्रिक के साथ। अगर मैं एस ऑर्बिटल की बात करूं तो एस ऑर्बिटल सर्कल होता है जिसमें कोई नोडल प्लेन नहीं होता, तो इसमें 0 आएगा। अगर मैं पी ऑर्बिटल की बात करूं तो पी ऑर्बिटल के केस में हमारे नोडल प्लेन का रीजन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए बहुत सिंपल है। अगर मैं पी एक्स की बात करूं तो आपको क्या करना है, बाकी दो एक्सेस को कंबाइन कर देना है। तो यहाँ पे एक्स है तो इसका रीजन जो है, जो नोडल प्लेन है, वो वाई जेड रीजन में लाई करेगा। अगर मैं आपकी पी वाई ऑर्बिटल की बात करूं तो पी वाई ऑर्बिटल में जो बची हुई दो एक्सेस है वो है एक्स जेड। तो यहाँ पे एक्स जेड रीजन में लाई करेगा आपका नोडल प्लेन। अगर मैं पीजेड की बात करूं तो पीजेड के केस में जो बची हुई दो एक्सेस है जैसे कि एक्स और वाई, तो यहाँ पे जो नोडल प्लेन है वो एक्स वाई रीजन में लाई करेगा। अब आ जाते हैं डी ऑर्बिटल के केस में। तो डी ऑर्बिटल के केस में दो नोडल प्लेन होता है, वो दो नोडल प्लेन का रीजन आप कैसे फाइंड आउट करोगे। आप इस केस में भी क्या करोगे, बची हुई एक्सेस को कंबाइन करना है। अगर मैं एक्स वाई की बात करूं, एक्स वाई तो एक वाई जेड रीजन में लाई करेगा और दूसरा जो है वो एक्स जेड रीजन में लाई करेगा। अगर मैं डी वाई जेड की बात करूं तो डी वाई जेड के केस में आपका एक्स जेड रीजन में लाई करेगा, एक्स वाई और बचा आपके पास एक्स वाई, तो एक्स वाई रीजन में लाई करेगा। अगर मैं डी जेड एक्स की बात करूं, डी जेड एक्स, तो डी जेड एक्स के केस में आपका जो रीजन है वो लाई करेगा, नोडल प्लेन है वो लाई करेगा कौन से रीजन में, एक तो आपका एक्स वाई रीजन में लाई करेगा और एक आपका वाई जेड रीजन में लाई करेगा। बाकी अगर मैं बात करूं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर की, तो इस केस में ध्यान रखिएगा ये इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सेस पे लाई करती है। इस केस में आपको दो नोडल प्लेन मिलेंगे और नोडल प्लेन डी जेड स्क्वायर के केस में भी आपको टू ही नोडल प्लेन मिलेंगे, लेकिन इस केस में जो आपको नोड्स मिलती है वो कॉनिकल शेप की होती है, दैट इज कॉनिकल। तो आई एम श्योर आपको ये समझ में आ गया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दिस चैनल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ।